हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हो, हम लोग सब कोरोना से लड़ रहे हैं। जो ये चल रहा है समय, बिल्कुल हम कोरोना से जीतेंगे। लेकिन हम जीतेंगे कैसे? जब हम सरकार द्वारा दिए गए जो सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना से बचने के उपाय हम सब फॉलो करेंगे, तभी हम कोरोना से जीतेंगे। आज जो समय चल रहा है, इस समय में हमें थोड़ा अपने आप को बदलना पड़ेगा। सभी को बदलना पड़ेगा, चाहे हम जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, सभी को बदलना पड़ेगा। अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, तभी हम इस कोरोना से जीतेंगे। ऐसे कुछ बदलाव हमने अपने इंस्टीट्यूट में भी लाने के लिए प्लान किया है, सोचा है। जैसे ही हमें प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, कोटा कलेक्टर साहब हम कोचिंग्स को, स्कूल्स को ओपन करने की परमिशन देते हैं, तो हमें स्टूडेंट्स को कैसे इस सिचुएशन से हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, बच्चों को कैसे हमें सोशल डिस्टेंसिंग सिखाना है, कोचिंग में पढ़ाना है, इसके लिए हम अभी से ही प्लान कर रहे हैं। बच्चों को कैसे मैनेज करना है, हमने ये सब कुछ सोचा है। अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या सोचा है कि जब कोचिंग स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चे कुछ नए बदलाव के साथ, कुछ चेंजेस के साथ कोचिंग में आएंगे, पढ़ेंगे। पहले की तरह सिस्टम हम नहीं रहेगा। जब तक पूरा इस कोरोना का वैक्सीन नहीं आ जाता, जब तक प्रॉपर एक वैक्सीन नहीं आ जाता, तब तक हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। तो हमने अभी सबसे पहले तो ये सोचा है, जब बच्चा क्लास कोचिंग एंटर करेगा तो उसके लिए हम लोग पहले तो थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएंगे। क्लासरूम में जाने से पहले हर एक बच्चे का थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए। हमने प्लान किया है इस चीज के लिए। कुछ हमने डिवाइसेस मंगवाए हैं और अब डिवाइसेस और मंगवाने वाले हैं, जैसे कि हर एक बच्चे के क्लास में जाने से पहले थर्मल स्क्रीन टेस्ट हो। डेटॉल सोप, वाटर, साबुन पानी का भी पूरा अरेंजमेंट रखेंगे, जैसे कि बच्चा हाथ धो के ही क्लास में जाए। मैनेजमेंट में भी हमें स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, जैसे पूरे बच्चों पे निगरानी रखी जाए, सब बच्चों को हाथ धुलवाए जाए। और पहले की सिटिंग स्ट्रेटेजी थी, क्लासरूम में बिठाने की स्ट्रेटेजी, और अब जो क्लासरूम में बिठाने की स्ट्रेटेजी होगी, हमें उसमें भी चेंज लाने के लिए सोचा है। जैसे कि पहले जो क्लास में स्ट्रेंथ हम बिठाते थे, उतनी स्ट्रेंथ हम एक साथ अब नहीं बिठा सकते। तो हमें पर्टिकुलर एक क्लास के पर्टिकुलर बहुत सारे सेक्शंस बनाने पड़ेंगे। इसमें टीचर्स के लिए बहुत ट्रबल होगा, बहुत मुश्किल होगा। पहले हम एक साथ 50-60 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाया करते थे, अब ऐसा नहीं हो सकता। हमें 60 स्टूडेंट्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। 15 से 20 बच्चों की एक क्लास में स्ट्रेंथ हम मैक्सिमम रखेंगे, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। टीचर्स को एक ही चीज को 3-3 बार पढ़ाना पड़ेगा। टीचर्स के लिए पूरा साल भर मुश्किल रहेगा, बट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की हेल्थ ही हमारे लिए प्रायोरिटी होगी। पढ़ना भी है और हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है। तो इसीलिए हमने ये सोचा है कि हम क्लासेस के डिफरेंट छोटे छोटे सेक्शंस बनाएंगे, हर एक सेक्शन की शिफ्ट होगी। ये सब हमने स्ट्रेटेजीज बनाना शुरू कर दिए हैं। पहले हम एक बेंच पे 3 बच्चों को बिठाया करते थे, अब हमने सोचा है कि हम एक बेंच पे एक ही बच्चा बिठाएंगे, और बेंचेस के बीच में भी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। 1-1 फीट का, 2 बेंचेस के बीच में 1-1 फीट का डिस्टेंस होना जरूरी है। तो ये सोचा है हमने कि एक बैच के मल्टीपल सेक्शंस बनाएंगे और सिटिंग स्ट्रेटेजी भी चेंज करेंगे। एक बेंच पे एक ही स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे, और बेंचेस के बीच में भी हम गैप मेंटेन करेंगे। स्टूडेंट्स को हम थोड़ा ये समझाएंगे कि बच्चे मास्क पहन के आए, कंपलसरी कर देंगे बिल्कुल हम मास्क। और कोचिंग की तरफ से फेस शील्ड्स, जो बहुत अच्छे हमने मार्केट में देखा, किसी ने मैं बताया था कि फेस शील्ड्स भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो भी हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे कि फेस शील्ड पहन के बच्चा क्लास में बैठे। इस तरह से हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। स्टाफ का भी हमें ध्यान रखना है, थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट, हैंड, उनके हाथों को सैनिटाइज करना, सेक्शंस डिफरेंट मेंटेन करना, शिफ्ट्स सोचेंगे। स्कूल्स का हम पहले वेट कर रहे हैं, स्कूल्स का डिसीजन ले रहे हैं, स्कूल्स कैसे स्ट्रेटेजी ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कोचिंग्स में भी स्ट्रेटेजी डालनी पड़ेंगी। स्कूल ऑड इवन कर रहा है, या फिर मतलब वीक में 3 डेज प्लान कर रहे हैं, या फिर मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट कर रहे हैं, उनके डिसीजंस के अकॉर्डिंग हम कोचिंग वालों को भी डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बट हम कोशिश ये करेंगे कि पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, क्लासेस पे बच्चा बहुत दूर दूर बैठे, क्लासेस की स्ट्रेंथ बहुत कम से कम हो। पहले की तरह स्ट्रेंथ नहीं बिठा सकते, बिल्कुल नहीं। बच्चों की हेल्थ के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमारे लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि 15 स्टूडेंट्स मैक्सिमम एक बैच में एट अ टाइम रहे।
हॉल्स हमारे पास अवेलेबल है, 60 स्टूडेंट्स बिठाने के भी हॉल अवेलेबल है, बिकॉज हम इतने टाइम से बिठाते हुए आ रहे हैं, पढ़ाते हुए आ रहे हैं। बट वो जो पहले किया अब वो नहीं कर सकते, अब हमें पूरा चेंजेस लाना होगा। एक बेंच पे एक ही स्टूडेंट और दो बेंचेस के बीच में काफी डिस्टेंस, जैसे कि मोदी जी ने बोला है 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। तो पेरेंट्स, हम आपका विश्वास बिल्कुल निभाएंगे, स्टूडेंट्स का पूरा ध्यान रखेंगे। आने वाला समय हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, पूरा चैलेंजेस होंगे, बट हमें एक्सेप्ट करने हैं, फेस करने हैं। आपके पास भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अगर सुझाव है, कुछ सजेशंस हैं कि हम कैसे और बेटर कर सकते हैं, तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे अपने सजेशंस शेयर करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स। ओके स्टूडेंट्स।